मैं डॉक्टर कनिका। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्टियो मतलब हड्डियां और अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, हड्डियों की इन्फ्लामेशन या जोड़ों की इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस को शॉर्ट फॉर्म में ओए भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कार्टिलेजेस होते हैं, जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं और उसके साथ साथ जो उसके सेल्स होते हैं वो बिखरने लगते हैं और उसके साथ साथ जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी कम होने लगता है, सूखने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो आपस में टकराने लगती हैं और पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है। शुरुआत में क्या होता है कि धीरे धीरे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द बढ़ता चला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जॉइंट अफेक्ट होते हैं वो है हमारा नी जॉइंट, स्पाइन और हिप जॉइंट। ये सबसे ज़्यादा इन जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि जो दर्द है वो आपको मॉर्निंग के टाइम पर ज़्यादा रहेगा, उसके साथ साथ जकड़न भी महसूस होगी, उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कतें ज़्यादा आने लगेंगी और साथ साथ जब आप चलते हैं तो आपके घुटनों से आवाज़ आने लगेगी कट कट की, या ऐसा लगेगा कि कोई हड्डी टूट रही है। उसके साथ साथ जो आपका नी जॉइंट है या कोई और भी जॉइंट है जो अफेक्ट करता है, वहाँ पर सूजन आपको देखने को मिल सकती है, टच करने से पेन होगा, या फिर जो आपका जॉइंट है उसका शेप चेंज होने लगेगा, साइज चेंज होने लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आइए अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि किन किन कारणों से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है वो है एज फैक्टर। जिन लोगों की 40 से 50 साल की उम्र हो जाती है उसके बाद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होने लगती है। दूसरा आता है हेरिडिटरी यानी कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत होती है तो उनको यंग एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बने रहते हैं। थर्ड आता है इंजरी। किसी को अगर कोई पुरानी इंजरी है तो उसकी वजह से भी उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ जिन लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में अर्ली एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है, या फिर जिन लोगों का कैल्शियम लो रहता है, विटामिन D3 लो रहता है, उन लोगों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट आप इसमें करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट कराए जाते हैं वो एक्सरे और MRI कराया जाता है, जिसमें क्या पता चलता है कि जो आपके कार्टिलेजेस ब्रेक हो जाते हैं उसकी वजह से घुटने आपको आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ब्रायनिया अल्बा 30। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चलने फिरने में दर्द होता है, रेस्ट करने से दर्द में आराम आता है, तो आप ब्रायनिया अल्बा 30 को दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, एक एक बूंद। इसके बाद हम अगली मेडिसिन की बात करते हैं रस्टोक्स 30। ये दोस्तों, अगर आपको चलने फिरने से दर्द में आराम आता है, जोड़ों में जकड़न महसूस होती है और जैसे अगर आप रेस्ट करते हैं तो दर्द आपका बढ़ जाता है और कॉन्टीन्यूअस मोशन से आपको आराम आता है, तो आप उस केस में रस्टोक्स 30 की एक एक बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेडिसिन अर्निका 30 के बारे में। दोस्तों, ये उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट अपने जॉइंट को टच नहीं करने देता है या वहाँ पे कोई पुरानी इंजरी रही होती है, तो उस केस में अर्निका 30 की एक एक बूंद आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है जिनसेंग मदर टिंचर। दोस्तों, ये उन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जोड़ों में आवाज़ आती है कट कट करने की और जकड़न और खिंचाव महसूस होता है, तो उन केसेस में आप जिनसेंग क्यों यूज़ कर सकते हैं 15-15 बूंद दिन में 2 बार, आधा कप पानी में मिलाकर। अब हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है रूटा 30। दोस्तों, ये कार्टिलेजेस और लिगामेंट पे बहुत अच्छा काम करती है और उसके साथ साथ जिन लोगों को जॉइंट में चलने फिरने से ज़्यादा दर्द रहता है और पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता है, तो उस केस में रूटा 30 की एक एक बूंद दिन में 3 बार लें और आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में कि इसके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है एक्सरसाइज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए 20 to 30 मिनट्स, क्योंकि क्या होता है जब आप एक्सरसाइज को रोक देते हैं दर्द की वजह से तो धीरे धीरे हमारे जो जोड़ है वहीं पे वो जाम होने लगते हैं, तो इसलिए जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कि आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी रिलैक्स होती है तो आपको पेन में रिलीफ फील होता है। इसके साथ साथ आप कोल्ड या हीट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जोड़ों की ठंडी या गर्म
गर्म सिकाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, उनको वजन कम करना चाहिए, तो उसको धीरे धीरे उनकी जॉइंट्स पेन को कम करने में मदद मिलेगी। आप अपनी रूटीन में विटामिन D3 और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बचाव में हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके अलावा कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।